श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे एक प्रेतनी की साधना, जो कि बहुत उच्च कोटि की ये साधना है। ये जो प्रेतनी का हम बतला रहा हूँ साधना, आप लोगों को लगेगा कि ये प्रेतनी वैसी ऐसी छोटी मोटी कोई शक्तियाँ होगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये मैं अपने गुरु से जो हमने प्राप्त किया है, ये साधना को उन्होंने, क्योंकि जो ये मैं साधना इसमें आपको बतलाऊँगा, उस साधना का मेरे गुरु ने इसको बहुत तारीफ़ की है, बहुत पहले भी तारीफ़ की है। और साधना विधान जो है पूरा मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। और सबसे मुख्य बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत फ्रॉड और स्कैम बाजी चल रहा है। और दूसरी बात कि हमारे ही वीडियो को मंत्र कुछ लोग उठा ले रहे हैं, और आप ही के लोग जैसे हमारे पास साधक कॉल करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी आपका ही वीडियो का मंत्र एक चैनल पर हमने और कोई देखा था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा से बचाव रखेंगे आप, और मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुँचेगी, सबसे पहले मेरे वीडियो के लाभ प्राप्त कर सकोगे। देखिए, आप लोग कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। अगर इतना आसान होती है तो हर एक व्यक्ति वीडियो देखकर कामयाब हो सकता है, घर घर में तांत्रिक बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पर आप रुकें, ठहरे, तो आप लोग सत्य जानकारी लें, और उसमें जो साधनाएं वगैरह होती हैं, इसमें छोटी मोटी गलती अगर हो जाती है तो लाभ के बजाय बहुत बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग कुछ भी कार्य करें तंत्र मंत्र रिलेटेड सावधानी पूर्वक करिए, अन्यथा में दुनिया में बहुत सारे काम हैं वो जाके करें। तंत्र मंत्र क्रिया सोच समझ कर करें आप लोग, ठीक है। इसमें जो हम प्रेतनी की साधना बतला रहा हूँ, यह साधना आपको एक दिन की है, ओनली एक दिन की है, और अमावस्या के यह साधना आपको करना होगा, और 8000 बार मंत्र के जाप करना होगा, और काला हकीक की माला से मंत्र की जाप करना होगा। और जो काला हकीक का माला होगा वो शुद्ध माला होनी चाहिए, संस्कारित माला। वो माला को सिद्ध कर लो, आपको नहीं तो मेरे पास फोन लगा के सिद्ध करवा सकते हो। जो काला हकीक की माला रहेगा वो आपके इष्ट देवता और आपके नाम से वो माला सिद्ध किया जाता है। वो माला आपको चाहिए, तभी ये साधना सफल होगी। एक दिन की ये साधना है और 8000 बार मंत्र का जाप करना है। साधना कहाँ पर करना है आपको? इसको कहीं पर जंगल में चले जाना है। आपको जो सर्प का बिल होता है वो खोज कर लेना है, बीबा बोलते हैं वो। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको चमेली का पेड़ कहीं पर शांति जगह, तन्हाई जगह, आउट एरिया में वहाँ पर ढूंढ लेना है। ये दो स्थान में से कहीं पर आप ये साधना कर सकते हो। अगर ये दोनों स्थान नहीं है तो कहीं पर शिव जी का अगर मंदिर हो तो वो मंदिर पे आप ये साधना कर सकते हो। मंदिर के पीछे साइड ये साधना करना है, ध्यान रहे, मंदिर के स्थान पर नहीं करना है। जो मंदिर का पीछे साइड का होता है वहाँ पे साधना करना है, क्योंकि मंदिर पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। मंदिर से दूरी पर और उसके पीछे साइड बजे से पहले। और ये साधना आपको 8000 बार मंत्र को जाप करना है। 8000 मंत्र बहुत छोटा है। सबसे पहले आपको अपना एक सुरक्षा चक्र लगाना है, सर्कल लगा लेना है। सुरक्षा चक्र लगा लेने के बाद जो गोला लगाओगे उसके अंदर कुछ सामग्री लेकर बैठना है, जो कि सामग्री ध्यान से सुनिए। आपको जो सर्कल लगाओगे लोहे के चक्कू से लगाओगे। भैरव जी के मंत्र को पढ़ते हुए सांस टूटनी नहीं चाहिए। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस प्रकार से, ठीक है। और वहाँ पर कुछ चमेली के फूल रखना है, दूसरा फूल नहीं होना चाहिए, चमेली का ही फूल रखें। वहाँ पर गुलाब जल भी रख सकते हैं, और गुलाब जल जो होता है उसको फूल के ऊपर से धुल देना है, या गंगा जल हो उसको ज़रा से फूल के ऊपर, चमेली के ऊपर डाल देना है। और फूलों में खाली एक ही फूल चमेली का ही फूल होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा साधना चमेली के पेड़ का जो फूल होता है उसके पेड़ के पास ही करना होता है। अगर आपको ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, वहाँ पर आपको रक्षा घेरा लगा कर बैठ जाना है। सफ़ेद वस्त्र पे बैठना है आपको, सफ़ेद वस्त्र, और एक बड़ा सा गद्दा बोलते हैं, वो गद्दा आपको रक्षा घेरा के अंदर ही होना चाहिए। गद्दा आपको उस पे बैठना नहीं है, गद्दा पे आपको अलग कपड़े पर बैठना है, और वो गद्दा एक बिछा देना है। हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, जैसे जैसे मैं बतला रहा हूँ सेम सेम आपको वैसे ही करना है, ठीक है। आपको
और गद्दा बिछा देना है, उस पे इत्र का छिड़काव कर देना है। गुलाब इत्र, चमेली इत्र, जो भी इत्र हो गद्दे पर छिड़काव कर देना है। और थोड़ा सा 1 अंगुल गद्दा को छोड़ कर 2 अंगुल 4 अंगुल छोड़ कर साइड में आप बैठ जाएंगे सफ़ेद आसन पे। अगरबत्ती जलाना है, दीपक जलाना है, अपने ऊपर इत्र का छिड़काव करना है। एक प्रेतनी फोटो रखना है, एक प्रेतनी की फोटो रखना है वहाँ पे, ठीक है। फोटो जब भी आप रखते हैं तो उसको अच्छे से बनवा लें फ्रेम के साथ में, ताकि वो खड़ा हो सके। और गंगा जल चारों तरफ छिड़काव करेंगे, शुद्ध वातावरण करेंगे और अपने ऊपर भी इत्र का छिड़काव करेंगे। सफ़ेद मीठा रखेंगे, बर्फी हो सकता है, 5 पीस मीठा रखना है। पहले आपको गणेश जी का एक माला का मंत्र का जाप करना होगा, श्री गणेशाय नमः। फिर आपको अपने इष्ट देव के एक माला का मंत्र जाप करना होगा। फिर आपको इस प्रेतनी का मंत्र को जाप करना होगा। जो ये प्रेतनी है, मैं आपको बतला दे रहा हूँ, ये प्रेतनी ऐसा ऐसा काम करती जो आपको सोच नहीं सकते हो। इसको बीबी के रूप में सिद्ध करना है, बहन के रूप, लेकिन सबसे बेहतर बीबी के रूप में ही इसको सिद्ध करना होता है, क्योंकि आपको इसके साथ संभोग करना होता है। देखिए, ये जो प्रेतनी है शिवलोक के रहने वाली है, शिव के गढ़ के रहने वाली है, वहाँ से आती है। आपको जीवन भर साथ रहने की वचन में देती है। आपको बीबी के रूप में अगर इसको सिद्ध कर रहे हो तो वचन के, जब आप इससे वचन लोगे तो आपको उसको बोल देना है कि अगर आपकी शादी हुई है तो बीबी के रूप से सिद्ध कर रहे हो तो वचन के टाइम पर ही आपको तय कर लें कि मैं अपने बीबी को साथ जो हर सुख प्रदान करूंगा वही सुख आपके साथ प्रदान करूंगा, वही साथ करूंगा, सब कुछ एक कॉपी एक ही जैसा करूंगा और आप मेरे बीबी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ऐसे वचन ले सकते हो। नहीं तो आपको ऐसे बोल देना है कि मैं आपको 1 महीने के बाद ही संभोग करूंगा, 1 महीने पर संभोग करूंगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन रहता है आपके पास। नहीं तो आप अगर ये भी, अगर आपकी शादी हुई है, अपने बीबी को अगर आप परेशान कर रहे हो, दुख दे रहे हो, मार रहे हो, डांट रहे हो, तो प्रेतनी गुस्सा हो जाएगी, आपका बुरा तब सोचने लगेगी। अगर आपका शादीशुदा नहीं हो, कुंवारे हो, तो आपके लिए बहुत उत्तम ये साधना है। और जो लोग शादीशुदे हैं उन लोगों के लिए भी उत्तम है, लेकिन उनका जरा सा विधि अलग हो जाएगा वचन के दौरान, ठीक है। देखिए, ये वशीकरण हो गया, कहीं का किसी का खबर करना हो, मारण हो गया, उच्चाटन करना हो। आप समझ लीजिए पूरी बात की एक स्त्री अपने मर्द को उसे कहीं जैसे कोई डिस्टर्ब न करे, उसी प्रकार से कहीं कहीं उससे अत्यधिक गुना ये प्रेतनी उसका देखभाल करती है। ये सारा कार्य करने के बावजूद ये 1 लोटा और 1 सिक्का गोल्ड का प्रतिदिन आपको देती है। जिस साधक को गोल्ड का सिक्का और ये लोटा मिल रहा है उसको कुछ ही अपने पास रखना है, बाकी उसको गरीबों को, लाचारों को दान में दे देना है। लोटा पहले ही दिन खाली मिलता है और सिक्के प्रतिदिन देती है। सोते टाइम पर आपके सर के नीचे तकिए के पास एक सोने का सिक्का मिला रहेगा। आप उसको बुलाओ या न बुलाओ, जब आप उससे संभोग करते हो तो उसको 10 से 3 के बीच में, जैसे आपका साधना संपन्न होगा तो उसको 10 से 3 के बीच में उसको जाना भी होता है। आपको बोलना है कि आप की आज्ञा है, आप जाइए, आपको इस लोक में जाना होता है, ठीक है। जब आपके पास ये आएगी तो ये 16 श्रृंगार से भरपूर से सजी हुई सुंदर एकदम स्त्री आएगी। जब आपके साथ ये संभोग समाप्त होता है तो वो सारा श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो होते हैं आभूषण, आपके पास ही छोड़ के चली जाती हैं। ये प्रेतनी अगर कोई भी व्यक्ति सिद्ध करता है तो इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये जब प्रेतनी आने से पहले 2-3 हज़ार बार मंत्र जाप हो चुके रहते हैं, तभी ही तमाम प्रकार के आपको लालच, भोग, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, ऐसे आपको भटकाने की कोशिश करती हैं। 2000 बार माला का मंत्र का जाप कर लोगे तो आपके सामने कुछ दृश्य छूने की ऐसे आपको लगने लगता है। जो रक्षा घेरा है खाली इसी प्रेतनी की ही को इजाज़त रहता है आपके सामने घुसने की, दूसरी शक्तियाँ नहीं आ सकती हैं। 3 से 4 हज़ार बार मंत्र के जाप कर चुके रहेंगे, सामने कोई दिखाई देने लगेगा कि ये घूम रही है, वो घूम रही है।
उसके सुंदरता के ऊपर आकर कर अपना मन भटकाए न और मंत्र के जाप स्टॉप न करें, बंद न करें, क्योंकि ये इतनी सुंदर होती है, इतनी मोह लालच देती है कि आप वहाँ तक कि आपको छोड़ना ही छोड़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे साधकों को ऐसे देखने को मिला है। जब आपका ये साधना 8000 बार पूरा हो जाता है तभी उससे बात करें, अन्यथा जब तक के मंत्र नहीं पूरा हुआ है तब तक के बात आपको कदापि नहीं करना है हरगिज़, नहीं तो वो चली जाएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। और इसमें जब भी आप साधना करने बैठ रहे हो तन मन साफ कर कर पूर्ण रूप से विचार को शुद्ध कर के आपको यही सोचने के लिए साधना कर रहा हूँ। अब आप लोगों को इसमें बोलेंगे गुरुजी मंत्र नहीं बता रहे हो। देखिए, मंत्र हम आप लोगों को, जो लोग ये साधना करेगा उसको और कुछ जानकारियाँ जैसे कि वचन लेना, मंत्र, दिशा इसमें पूर्व रहेगा, ठीक है। तो ये साधना अमावस्या की रात की जाएगी और बाकी जो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से बतला दूंगा। मंत्र बहुत छोटा है और बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।